सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः ॐ नमः सिद्धिभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतले विसकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सव्यसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज भगवान की 1008 देवादेव सुपारसनाथ भगवान की आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज की Belum berpuji adatmu lagi, suara sudah sangat lagi. Berpuji surga, sudah sangat lagi. Suci Maharaj की जय, बोलो मुनि संत की जय। मनीषा तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शादवाद वाणी जयवंत हो। आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में समझा रहे हैं कि हे जीव, ज्ञान गे में जाता है, ज्ञान गे में गया तो हे नहीं हुआ। ज्ञान गे में जाकर के ना हे पना बना ना उपादेय पना बना। ज्ञान तो मात्र ज्ञेय को जानता है और ज्ञान जब ज्ञेय को जानता है तो चारित्र वहाँ पर राग देश खड़ा कर देता है और उस राग देश की परिणति जैसी चलेगी वैसा ज्ञेय तुम्हारे लिए कार्यकारी होगा। राग देश की परिणति को संभाल लिया अंकेश पंडित जी ज्ञान गे में गया और ज्ञान गे में जाने के बाद तुमने अपनी परिणति को संभाल लिया तो गे गे है और उस परिणति को नहीं संभाल पाए तो वही गे में गया ज्ञान तुम्हारे लिए अकल्याणकारी हो जाएगा। क्या होगा अध्यक्ष जी, क्यों खुशी हो रही है? कुछ याद आ गया? अच्छा पीछे बैठे वो तो दिख रहा है ना पंडित जी पीछे दिख रहे हैं। सुनो अजित भाई, पंडित जी भी उपादेय नहीं है, पंडित जी भी गे है। पंडित जी को भी उपादेय मान लोगे तब भी संसार नहीं छूटेगा। क्या है? जानने होगा, जान लो ना तो जान लो, मर जाओ मत उनमें, ठीक है ना? क्या बोल रहा है? हाँ अभी बताते हैं, बैठे रहो, अभी सब बताते हैं। गे हे उपादेय, गे
हे उपादेय। माता भूल तो नहीं गए? नहीं भूले? गे गे है, गे उपादेय नहीं। गे गे है, गे है नहीं। गे रूप से तो पहले उपादेय ही होगा। जब गे रूप से तुमने जान लिया हो कावत जी, तो गे रूप से जब तुमने जान लिया तभी उसमें हे उपादेय की दृष्टि आएगी। माता, सबसे पहले जीव तत्व आया। जीव तत्व नमेश पंडित जी गे है, हे है कि उपादेय है? उपादेय मानेंगे ना? पर गांधी जी उपादेय ही मानोगे तो संसार बहुत बड़ा है, संसार का अंत नहीं आएगा। जीव तत्व को उपादेय मानोगे तो संसार का अंत नहीं आने वाला। जीव तत्व को उपादेय मानने वाला बेचारा मिथ्या दृष्टि है। देखो निमेश पंडित जी घबरा गए, बोले महाराज नहीं गे 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 उपादेय नहीं, गे। निमेश पंडित जी, जीव तत्व जो है, जीव तत्व माताओं, जीव तत्व उपादेय नहीं है। जीव तत्व तो गे है, जीव तत्व गे है। जीव तत्व को जानने के बाद मेरा निज जीव तत्व उपादेय है। जीव तत्व तो कितने अनंत अनंत हैं माता। यदि जीव तत्व उपादेय हो जाए तो सारे जीव उपादेय हो जाएंगे, और सारे जीव उपादेय हो जाएंगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। सारे जीव तत्व तो गे हैं, और सारे जीव तत्व गे बनाने के बाद सारे जीव को देखा, सारे जीवों को जाना, और उसको जानने के बाद मात्र मेरा निज निज जीव तत्व जो है वही उपादेय। मेरे निज जीव तत्व के अलावा अंकेश पंडित जी एक भी जीव तत्व उपादेय नहीं है। एक भी जीव तत्व, अध्यक्ष जी, बेटे की मां भी उपादेय नहीं है। जब तक बेटे की मां में उपादेय बुद्धि है तब तक संसार बुद्धि है। जब तक बेटे में उपादेय बुद्धि है, जब तक संसार बुद्धि है, संसार छूटने वाला नहीं है माताओं। संदीप गांधी, बेटे की मां भी उपादेय नहीं है। बेटे की मां को भी उपादेय मान रहा है बेचारा, घोर मिथ्या दृष्टि। अभी सम्यक की किरण भी नहीं फूटी, सम्यक की किरण भी नहीं फूटी अंकेश पंडित जी, सम्यक की किरण भी नहीं फूटी। अभी बेटे की माँ को, बेटे को, उसको उपादेय मानकर संसार में क्या हो रहा मनसुख लाल जी, क्या हो रहा है? यही मोह की संपदा, मोह की संपत्ति जो है ना, उस मोह की संपत्ति में ही तो अभी भटका है। अभी जीव अजीव का ज्ञान कहाँ? मोह की संपत्ति, वो कहाँ गए मुंगानिया? हितेश भाई बताया था ना तुम्हें, मोह की संपत्ति, मोह की संपत्ति। इस मोह की संपत्ति में उलझ करके मेरी पत्नी उपादेय हो जाती है, मेरे बच्चे उपादेय हो जाते हैं, और भाई उपादेय हो जाता है, कुटुंब उपादेय हो जाता है। यह मोक्ष के लिए तो उपादेय नहीं है, लेकिन संसार के लिए अवश्य उपादेय भूत है। जिसको संसार चलाना हो, संसार में रहना हो माताओं, उसके लिए घर परिवार उपादेय है। घर परिवार में उपादेय बुद्धि रखो। निमेश पंडित जी काले करा के आए कि नहीं? नहीं आए। देखो झूठ नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। देखो तुम्हारे बाल, पूरी सभा के इतने बाल काले नहीं होंगे जितने तुम्हारे दिख रहे।
अलग सी चमक। देखो हम नहीं बोल रहे, कौन बोला? निर्मल भाई भी बोल रहे हैं कि देखो अलग से चमक रहे। निमेश पंडित जी, जब बालों में ही उपादेय बुद्धि है तो बालाओं में हे बुद्धि कहाँ से हो सकती है? जिसकी हुकावत जी, जब तक बालाओं में उपादेय बुद्धि है तब तक बालों में उपादेय बुद्धि है। बालाओं से हे बुद्धि हो गई तो बालों से भी हे बुद्धि हो जाएगी। सेठ जी साहब, संसार में किसकी महिमा चल रही? किसकी महिमा चल रही? बालों की और बालाओं की। बालों की देखो, माताओं बुरा नहीं मानना, जो है सो है। संसार में बालों की महिमा और बालाओं की महिमा, जिसको बाला की महिमा आ गई वह बालों को संभालता है प्रभु डॉक्टर। जिसको जीव की महिमा आ जाए, ना वह बालों को संभालता है और ना बालाओं को संभालता है। अजित भाई, दिगंबर मुनिराज नहीं है उनके पास बाला, इसलिए बालों को हाथ से निकालते हैं। और ये डॉक्टर प्रभु डॉक्टर, इसके पास भी नहीं है बाला, फिर भी वह बेचारा जाता कहाँ? उस 100 का नोट लेकर के। कहाँ? नाई के पास। तुम भी तो गए थे ना नाई के पास। देखो माता, उस 100 का नोट दे आता और उन बालों को सजवा के आता है। किसके लिए? किसके लिए? वो निमेश पंडित जी, किसके लिए 100 का नोट दे आए तुम? बालों के लिए? बालों के लिए? माताओं, ऐसा दिख रहा है कि बालों को सजा रहा है, लेकिन वह बालों को नहीं सजा रहा है, वह बाला को रिझा रहा है। क्या हुआ? सत्य नहीं है बादामी लाल जी, सत्य नहीं है बादामी लाल जी। अब तुम्हारे तो चले गए, जब तुम्हारे थे तो तुम सजाते थे कि नहीं? बोलो ना, सजाते थे कि नहीं? सजाते थे ना। किसके लिए? हुकावत जी, देखो, चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई। देखो, ये नहीं मानना कि उनके चले गए तो उनने कभी सजाए नहीं थे। उनके जब थे तब वे भी खूब सजाते थे और सजा करके काले करवा के आते थे। निमेश पंडित जी, किसके लिए काले करवाए? यदि माताओं, देखो बुरा नहीं मानना, तुमसे नहीं बोल रहा, तुम तो माताओं हो, समझ रहे ना। बाला से दृष्टि हट जाए और निज बाल जीव पर आ जाए तो जीव जो है ना, वह जीव प्रोण हो जाए। बाला पर दृष्टि, शिरीष भाई, अनादि काल से मेरी दृष्टि बाला के ऊपर है और बाला के ऊपर दृष्टि रहने के कारण मेरा जीव द्रव्य जो है बेचारा अभी तक बाल ही है, वृद्ध नहीं हो पाया। जीव द्रव्य वृद्ध हो जाए, और जीव द्रव्य उसी क्षण वृद्ध होगा माताओं, उसी क्षण वृद्ध होगा जिस क्षण जगत की दृष्टि हट करके और निज जीव पर दृष्टि चली जाएगी, वह जीव वृद्ध हो जाएगा। उसकी दृष्टि जगत से किसी अजीव पर दृष्टि नहीं जाने वाले। श्रीपाल जी, जीव अजीव, जीव अजीव, इन दो को पहले ज्ञेय रूप से जानो, और इन दो को ज्ञेय रूप से जानने के बाद फिर इसमें हे उपादेय दृष्टि आएगी। अभी ज्ञेय ही नहीं जाना, ज्ञेय ही नहीं बनाया, और ज्ञेय ना बनाते हुए उनको हे दृष्टि नहीं ले सकते। मेरा जीव तत्व उपादेय है, ऐसा तो बेचारा बहुत सारे लोगों को पता है, शास्त्रों में पढ़ लिया। अंकेश पंडित जी, शास्त्रों में पढ़ लिया कि मेरा जीव तत्व उपादेय है, ऐसा
शास्त्रों में पढ़ने आया और जीव को तुमने उपादेय भी मान लिया, लेकिन अभी तुमने जीव को उपादेय जाना ही नहीं है, अभी भी तुम अजीव के ही उपादेय पने में लगे हो। जब जीव को उपादेय मान लोगे निमेश पंडित जी, फिर अजीव को काला कराने नहीं जाओगे। जब जीव उपादेय हो जाएगा, फिर अजीव गोरा हो चाहे काला हो, जीव की पर्याय जीव में है और अजीव की पर्याय अजीव में है। जीव की पर्याय अजीव में जाती नहीं और अजीव की पर्याय जीव में आती नहीं। माताओं, नहीं आ रहा समझ में? कठिन हो रहा? कठिन हो रहा? सुनो, तुम्हारी बात बताते हैं। माताओं, तुम्हें भूख लगी हो, घर में आटा रखा हो, फिर क्या करोगे? तुम अपने घर में रोटी बनाओगे कि पड़ोसी के यहाँ जाके रोटी बनाओगे? निमेश पंडित जी, घर में आटा भी रखा है, सेठ जी साहब, भूख भी लगी है, और भूख लगी है, आटा रखा है, अब वह निज की घर की रोटी बनाएगा कि पर के घर में रोटी बनाने जाएगा? और यदि पर में रोटी बनाने जाए तो क्या बोलोगे उसको? क्या बोलोगे? अध्यक्ष जी, भूख लगी हो, घर में आटा रखा हो और बेचारा रोटी ना बनाए और पर के घर की रोटी बनाने जाए तो उसको क्या बोलोगे? किसको बोलोगे मूर्ख? किसको बोलोगे मूर्ख? अध्यक्ष जी, किसको बोलोगे मूर्ख और किसको बोलोगे मूर्ख? जगत की माताओं, संसार की स्थिति ऐसे ही है। निज जीव द्रव्य रखा है और निज जीव द्रव्य की पर्याय भी रखी है, फिर भी निज जीव द्रव्य की पर्यायों को संभालने की अपेक्षा अजीव की पर्याय को संभालने में रखा है। अब इसको क्या बोलोगे माताओं? हुकावत जी, क्या बोलोगे इसको? मूर्ख? तो बोलो अपने आप से। अच्छा, मूर्ख हो इसलिए नीचे बैठे हो? मूर्ख हो इसलिए नीचे बैठे हो? अजित भाई, तो ऊपर आ जाओ ना। देखो, तुमने जान लिया ना। देखो, मूर्ख अपने को मूर्ख जान ले तो वह मूर्ख रह नहीं सकता। मूर्ख अपने को मूर्ख जान ले तो वह मूर्ख रह नहीं सकता। मूर्ख अपने को होशियार जान रहा है। प्रदीप नाम, प्रमोद नाम, क्या नाम तुम्हारा? पारसौलिया जी, प्रवीण, भूल जाते हैं हम। देखो, हमारी याददाश्त कमजोर है, क्या करें। प्रवीण भाई, प्रवीण पारसौलिया, तुम व्यापार में जान लो, तुम्हारे पास ग्राहक आया, तुमने जान लिया कि यह ग्राहक जिसको हम पैसे उधार दे रहे हैं, ये हमें लौटाएगा नहीं। दोगे पैसा? दोगे पैसे? अजित भाई, देखो तुम्हारे साथी क्या बोल रहे हैं। बोले, महाराज, यदि हमने ऐसा जान लिया कि इसको हम पैसे दे रहे हैं, ये लौटा के नहीं लाएगा, मैं किंचित मात्र भी 1 रुपया नहीं दूंगा। अजित भाई, और दे दे तो बोलो ना, मूर्ख है, समझ रहे ना। तो उसने जब जाना नहीं तब दिए कि जान लिया तब दिए? जाना नहीं ना, नहीं जाना इसलिए दिए, इसलिए मूर्ख। अजित भाई, जब तुम्हें पता है कि मेरे जीव द्रव्य की पर्याय जो है वही मेरे काम में आएगी, शरीर अजीव की पर्याय मेरे लिए किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं है, काम में आने वाली नहीं है, और फिर भी तुम उसको दे रहे हो। बदामी लाल जी,
बदामी लाल जी क्या बोल रहा है संदीप गांधी है? ऊपर नीचे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ऊपर नीचे बैठने से कुछ नहीं होने वाला। ऊपर बैठने से यदि कल्याण होता तो अजित भाई इतने होशियार हैं कि 7-10 खंड का बना के और ऊपर बैठ जाते। अजित भाई 10 खंड के ऊपर बैठ जाओ तब भी कल्याण नहीं होगा, और 100 खंड पे बैठ जाओ तब भी कल्याण नहीं होगा। और जब आत्म बुद्धि जीव में जीव बुद्धि आ जाएगी, आत्म बुद्धि आ जाएगी, तो जल सिद्धे थल सिद्धे संयम सिद्धे चरे सिद्धे या। जल में बैठोगे तब भी सिद्ध हो जाते माताओं, थल में बैठा भी सिद्ध हो जाता, नभ में बैठा भी सिद्ध हो जाता। आसन की जरूरत उसी के लिए है जिसका निज आसन। निज आसन जिसका नहीं संभला, इसको थोड़ा सा मुंगाणिया जी थोड़ा इसको व्यवस्थित करोगे, समझ रहे ना अजित भाई? माता हो समझना। रोटी बनाई तुमने कभी? रोटी बनाई? रोटी नहीं बनाई? बनाई ना रोटी। तो रोटी जब बनती है तो गैस चूल्हा अच्छा जले तो अच्छी रोटी बनती कि नहीं जले तब अच्छी रोटी बनती? चूल्हा यदि अच्छा जलता है तो रोटी भी फूलती है, और यदि चूल्हा मद्दा जले तो रोटी फूलती नहीं है। ऐसे जे चूल्हा है, ऐसे सुनो राजेश मुंगाणिया, जे चूल्हा है यदि जे अच्छा जलेगा तो अच्छे तुम्हें प्रवचन सुनने मिलेंगे, और अच्छा नहीं जलेगा तो अच्छे सुनने नहीं मिलेंगे। इसलिए सुनो अजित भाई, निज जीव द्रव्य मेरे लिए उपादेय है, सारे जीव हैं, संसार का एक भी जीव मेरे लिए उपादेय नहीं है। क्या बोला माताओं? एक भी परजीव मेरे लिए उपादेय नहीं है। परजीव भी मेरे लिए अजीव है। बोलो श्रीपाल जी। परजीव भी जब मोक्ष की बात करोगे तो परजीव भी जीव तत्व में नहीं जाएगा, वह अजीव तत्व में जाएगा। बोलो निमेश पांडे जी, कल हमने बोला था ना, मिथ्या दृष्टि कितना संवर करता है? मिथ्या दृष्टि कितना संवर करता है? अंकेश पंडित जी बोलो ना, मिथ्या दृष्टि के संवर होता कि नहीं होता? नहीं होता ना? इनसे और पूछ लो, भैया जी आए ना टीकमगढ़ वाले, पूछ लो ना जरा उनसे, मिथ्या दृष्टि जीव के संवर होता कि नहीं होता? होता है। मिथ्या दृष्टि जीव के पास संवर होता है। बोलो ना, कौन सा संवर होता है? मिथ्या दृष्टि जीव ने किसका संवर किया? नहीं बताओगे? माता हो बोलो, कर्मकांड पढ़ा ना तुमने? नहीं पता हो तो क्या मतलब करने का? मिथ्या दृष्टि जीव भी संवर करता है। संवर का क्या मतलब है? आते हुए कर्मों को रुक जाना। जो कर्म मेरे पास आ रहे थे, मेरे पास बंध रहे थे, उन कर्मों का रुक जाना क्या है? संवर है। ठीक है ना? अब निमेश पंडित जी हम तुम्हें बताते हैं। निमेश पंडित जी, तुम रुपया देते ना ब्याज से, कितना ब्याज लेते? कितना ब्याज लेते? 2% लेते ना। सुनो, 2% तुम ब्याज लेते, 2% में खुश हो जाते?
2% में खुश हो जाते हैं। अच्छा देखो क्या बोला निवेश, सुनो अजित भाई, बोले महाराज होना पड़ता है, बोले हमारा बस नहीं चल रहा वरना हम 50% लेंगे। समझ रहे ना, 50% लेंगे यदि हमारा बस चलने लगे, लेकिन हमारा बस नहीं चल रहा, इसलिए 2% में हम खुश हो जाते हैं। निमेश पंडित जी 2% में खुश हो जाते। और यदि कोई व्यक्ति आए तुम्हारे पास कि निमेश पंडित जी 100 करोड़ रुपया दे दो, कितने 100 करोड़ रुपया दे दो, लेकिन ब्याज हम देंगे तुम्हें कितना 0.001%। नहीं दोगे पैसा, दोगे? समझो बात को, समझो। पैसे दोगे कि नहीं, पैसे दोगे कि नहीं? नहीं दोगे, क्यों? ब्याज नहीं आ रहा, ब्याज नहीं आ रहा, ब्याज तो आ रहा ना, ब्याज तो आ रहा ना, आमदनी तो हो रही ना। जब आमदनी हो रही तो पैसे क्यों नहीं दोगे? बस बस, मिथ्या दृष्टि के भी संबर है। आया समझ में अंकेश पंडित जी? नहीं आया, और समझाएं। मिथ्या दृष्टि के भी संबर है, उसकी भी प्रकृतियां रुकी हुई हैं, उसकी भी प्रकृतियां रुक रही हैं। बेचारे मिथ्या दृष्टि को तीर्थंकर प्रकृति का संबर है, नहीं आ रही उसके पास तीर्थंकर प्रकृति। आहार का संबर है। देखो माता, तुम्हें हमने सब पढ़ा दिया, और अब नहीं जानो तो फिर तुम्हारी बुद्धि, ठीक है ना। आहार का मिथ्या दृष्टि को संबर है, तीर्थंकर प्रकृति का संबर है, और शुभ शुभ प्रकृतियों का जब वो अशुभ में जा रहा है तो सारी जितनी शुभ प्रकृतियां थी नाम कर्म की, सबका संबर है। मिथ्या दृष्टि को संबर है निमेश पंडित जी, मिथ्या दृष्टि को भी संबर है, उसको भी संबर हो रहा है, कर्म का आना नहीं हो रहा है। लेकिन उसका जो संबर है, जब मोक्ष मार्ग की बात करेंगे तो उस संबर को मोक्ष मार्ग में कार्यकारी नहीं है, इसलिए हमने उसके बोल दिया कि उसके पास संबर नहीं है। लेकिन उसके पास संबर नहीं है, उसके पास संबर नहीं है, ऐसा नहीं है, उसके पास भी संबर है, लेकिन मोक्ष मार्ग के प्रयोजन भूत जो संबर है उसके पास वह संबर नहीं है। अज्ञानी जीव के पास भी ज्ञान है, मनसुख लाल जी, अज्ञानी जीव के पास भी ज्ञान है। 9 पूर्व का ज्ञान भी कर ले, 11 अंग, 11 अंग अजित भाई, 9 पूर्व 11 अंग का भी ज्ञान है। किसके पास? मिथ्या दृष्टि के पास। और फिर भी इतना ज्ञान अंकेश पंडित जी, इतना ज्ञान होने के बाद भी हमने उसको ज्ञान ही नहीं बोला। बोलो ना संदीप भाई, इतना ज्ञान होने के बाद उसको अज्ञानी बोल दिया। इतना ज्ञान तो है, लेकिन 7 तत्व का ज्ञान नहीं है। सारा ज्ञान है, सारा ज्ञान है, 9 पूर्व 11 अंग तक का उसने ज्ञान कर लिया माताओं, लेकिन 7 तत्व पर श्रद्धा नहीं हुई। कितनी बड़ी बात है। 7 तत्व का हे उपादेय जानना, 7 तत्व को गे जानना अंकेश पंडित जी, इतना बड़ा काम है कि पूरे समुद्र को चुल्लू से उठा करके और खाली कर देना। फिर भी वह समुद्र माता उस चुल्लू से तो खाली हो सकता है, लेकिन तत्व का ज्ञान आ जाए, मात्र 7 तत्व का ज्ञान आ जाए, 7 तत्व का अजित भाई ज्ञान आ जाए, तो वह समुद्र खाली करने से भी ज्यादा
कठिन काम है। प्रभाव डॉक्टर डॉक्टरी कर लेना भिन्न है, बुद्धि आ जाना भिन्न है। बुद्धि जो है वो क्षयोपशम का विषय है। देखो, बुद्धि मेधा भिन्न भिन्न होती है। बुद्धि का क्षयोपशम होने से बुद्धि तो आ सकती है, लेकिन मेधावी छात्र बोलते हैं ना, तुम बोले यह छात्र मेधावी है। मेधावी का क्या मतलब होता है? मेधावी का क्या मतलब होता? नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा। माता तुम तो पढ़े लिखे हो ना। मेधावी छात्र है, ऐसा सुना होगा कभी? मेधावी का क्या मतलब होता है? कुछ का भी कुछ बोलते रहो। मेधावी का मतलब होता है जिसकी बुद्धि ऐसी हो कि वह पहली बार ही पदार्थ को देख करके और उसकी विशेषताओं को ग्रहण कर ले, उसको बोलते हैं मेघा। यह सारे मति ज्ञान के ही भेद हैं कि मेघा तो प्रभव डॉक्टरी कर लेना भिन्न बात है। और मेघा बुद्धि जो है ना, वो ना डॉक्टरी से आती है ना कॉलेज से आती है, वह तो उसके पास वैसा क्षयोपशम होता है, तो मेधावी छात्र हो जाता। बिना पढ़े लिखे भी माता हो, वो उनसे बोलो ना, सेठानी जी से, सेठानी जी कहाँ तक पढ़ी तुम? 5वीं तक? देखो 5वीं तक पढ़ी तो तुम नोट गिन लेती कि नहीं जानती गिन के? नोट गिन लेती? नोट गिन लेती ना। सुनो देखो, अजय तुम्हारी सेठानी जी मात्र 5वीं तक पढ़ी हैं और नोट भी गिन लेती और पूरी जिंदगी भर घर भी चला लिया। चलाया कि नहीं चलाया? तो यह बुद्धि तुम्हारे पास है। लेकिन एक व्यक्ति जो 12वीं पढ़ता है, लेकिन क्या नाम है हुकावत जी, 12वीं तो पढ़ रहा है लेकिन उसको नोट गिनने नहीं आते। 12वीं का बच्चा, अजित भाई तुम्हारे घाटोल में एक ऐसा बच्चा है कि 12वीं पढ़ता है, लेकिन तुम उसके यहाँ 100 का नोट लेने के जाओगे और 10 रुपए का सामान लोगे तो वो 190 वापस कर देता है। किसकी गलती इसमें? किसकी गलती? बदामी लाल जी। देखो बदामी लाल जी होशियार हैं, वे नहीं कभी कर सकते ऐसा। वे तो 200 का रख लेंगे और 90 लौटाएंगे। बदामी लाल जी सत्य है कि नहीं? देखो बोले सत्य है महाराज। तो जी बुद्धि आई कहाँ से उसके पास? बुद्धि आई कहाँ से माता उसके पास? स्कूल जाने से नहीं। स्कूल जाने से बुद्धि नहीं आती। क्या हो गया डॉक्टर साहब? स्कूल जाने से बुद्धि नहीं आती, स्कूल जाने से बुद्धि नहीं जाती। बुद्धि तो जो है ना, पूर्व के पुण्य का जैसा उदय होता है वैसी उसके पास बुद्धि होती है, और पूर्व का पुण्य का जैसा उदय होगा वैसे वह हे गे और उपादेय बनाएगा। निज जीव तत्व सुदीप भाई मात्र उपादेय है, और इसके अलावा जितने भी जीव तत्व हैं वह सारे के सारे क्या हैं? हे तत्व हैं। ऐसी बुद्धि आए, और ऐसी बुद्धि आए जब एक ही जीव उपादेय बचा और सारे जीव क्या हुए? अजीव में चले गए। एक भी जीव उपादेय नहीं है, और जब जीव ही उपादेय नहीं है तो अजीव कहाँ से उपादेय हो सकता है? जब जीव ही उपादेय नहीं, मनसुखलाल जी, जिसके पास ज्ञान दर्शन चेतना है वह जीव उपादेय नहीं है, तो अजीव कहाँ से उपादेय हो सकता है? और जिसकी अजीव में उपादेय बुद्धि है उसकी जीव में बुद्धि कहाँ से उपादेय हो सकती है? इसलिए हम अभी 3 दिन से तुम्हें समझा रहे थे। क्या 3 दिन से क्या समझा रहे थे? गे हे
और उपादेय, तो जब पहले तुम ज्ञेय बनाओगे, जीव और अजीव को ज्ञेय बनाओगे, तभी तो हे बनाओगे। जब ज्ञेय ही नहीं बनाया, बेचारे ने पुस्तक में पढ़ लिया जीव तत्व उपादेय है, जीव तत्व उपादेय है, जगत के सारे जीवों को पकड़ के बैठा है। बोले जीव तत्व उपादेय है, शास्त्र में लिखा ना, शास्त्र में लिखा ना। क्या नाम निमेश पंडित जी, शास्त्र में लिखा ना कि जो संबर है ना वह सम्यक दृष्टि को होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं होता। वह मोक्ष मार्ग में कार्यभूत संबर की चर्चा चल रही। साधारण संबर की बात करोगे तो प्रत्येक जीव को संबर होता है। ऐसा कोई जीव नहीं संसार में जो संबर न करता हो। यदि संबर न करे तो उस जीव की माताओं एक सी पर्याय होती रहे। जो कर्म उदय में आएगा उसी कर्म को वह फिर बांधेगा और उसी को फिर बांधेगा। तो जैसी निवेश पंडित जी तुम्हारी अभी जैसी पर्याय है, वैसी पर्याय त्रिकाल में वैसी वैसी ही होती रहेगी। वो भी संबर है, वो भी संबर है। जो निगोदिया जीव ने निगोद की पर्याय छोड़ी और निगोद की पर्याय छोड़ करके त्रिश में आया, पंचेंद्र में आया, अंकेश पंडित जी किसके बल पर आया है? कसायों के मंदता से। तो परिभाषा बदल के क्या बोलोगे? कसायों की मंदता क्या है? कसायों की मंदता क्या है? माताओं नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा समझ में। देखो थोड़ी बुद्धि को कान से नहीं सुनो, ध्यान से सुनो, ठीक है ना। कान से सुनोगे तो अवश्य समझ में नहीं आएगा और ध्यान से सुनोगे प्रभु डॉक्टर तो पूरा समझ में आएगा। समझ रहे ना। तो उसको भी किसको? मिथ्या दृष्टि नहीं, एक इंद्रिय जीव भी एक इंद्रिय उसने पर्याय छोड़ी। किसके बल पर? किसके बल पर? वीरे नाम की शक्ति से। सुनो श्रीपाल जी, वीरे नाम की शक्ति उसके पास कहां से आई? वीरे नाम की शक्ति उसके पास कहां से आई? बोलो ना, आप क्यों नहीं बोल रहे? वीरे नाम की शक्ति यदि बोलोगे कि उसके पास त्रिकालिक है, तो त्रिकालिक है तो उसने अनंत काल पहले क्यों नहीं वह प्राप्त करी? और फिर बोलोगे देखो वीर्य अलग होता है, बल अलग होता है। समझ रहे ना। वीर्य भिन्न होता है, बल भिन्न होता है। वीर्य जो होता है वह वीर्यंतराय नाम कर्म के क्षयोपशम से जो प्राप्त हो उसको वीर्य बोलते हैं। और पौष्टिक भोजन खाने से जो शक्ति प्राप्त हो उसको बल बोलते हैं। ठीक है ना। तुम सुनो श्रीपाल जी, वह तुमने बोला वीर्य नाम की शक्ति के कारण, तो वह वीर्य नाम की शक्ति उसके पास थी कि आई है? बोलो ना। उसके पास वीर्यवान शक्ति थी ना, तो आज ही थोड़ी थी, उसके पास वह तो पहले से भी थी, तो पहले से छोड़ देता ना। देखो सुनो निर्भर भाई, समस्या क्या है? समस्या क्या है हुकावत जी? समझना, तुम्हारे घर में एक डंडा है। देखो एक डंडा है, काहे का? लोहे का। वो कहाँ गए पिंटू भाई? पिंटू भाई, घर में एक लोहे का डंडा है। अब तुम लोहे का डंडा ही मात्र है और कुछ भी नहीं है। अब तुम्हारी किसी से झगड़ा होगा तो तुम क्या लेके दौड़ोगे? लोहे का डंडा लेके दौड़ोगे ना। सुनो अजित भाई, हुकावत जी के घर में लोहे का डंडा है। अब इनकी किसी से भी लड़ाई हो, चाहे इनकी
मिलिट्री से भी लड़ाई हो जाए तो वो लोहे का डंडा ही लेके दौड़ेंगे। सत्य है कि नहीं? सत्य है कि नहीं? और गाय को भी भगाना हो तो तुम वही लोहे का डंडा लेकर के भागोगे। क्यों? क्योंकि वह हमारे पास वह डंडा ही मात्र है। और इस संदीप के पास तलवार भी है, डंडा भी है, बंदूक भी है, तोप भी है, और गोला गोला जो भी होते हों वो सब गोला मोला सब रखे हुए हैं। अब संदीप भाई, अब तुम्हें गाय को भगाना हो तो तुम क्या लेके जाओगे? तोप का गोला। गाय भगाना हो तो क्या लेके जाओगे? डंडा। और जो निमेश पंडित जी आ जाएं तो इनको क्या ले भगाओगे? इनको लेकर के सब देखो, विषय को समझो। गाय आएगी, ओकावत जी, इनके पास सब कुछ रखा हुआ है। गाय आएगी सो तुम उसको डंडा लेके भगाओगे, और कोई बंदूक वाला आएगा सो उसको बंदूक लेके भगाओगे, और बहुत सारी मिलिट्री आएगी तो तोप का गोला लेकर के जाओगे। जिसके पास जो होगा उसी का तो उपयोग करेगा। ऐसे निमेश पंडित जी के पास मात्र थोड़ा सा ज्ञान है, सो बेचारा जहां लगाना हो उसे डंडा लेके दौड़ता है। समझ रहे ना? जहां लगाना हो वो डंडा लेकर दौड़ता है। लेकिन जिसके पास ज्ञान विशाल होगा वह हर जगह डंडा नहीं ले जाएगा। जहां जिसकी आवश्यकता हो, निर्मल भाई, जहां जिसकी आवश्यकता हो, इसलिए हर जगह काल लब्धि को लेकर नहीं जाना पड़ता। और हर जगह उसको लेके जाओगे तो गाय मिलिट्री के सामने डंडा लेके जाओगे तो क्या होगा? क्या होगा बताओ? स्वयं पे बाल होगा ना। इसलिए ज्ञान जो है ना, ज्ञान बहुत विशाल है। हमने जितना जाना है उसी को सब जगह मत लगाओ। हर जगह निमेश पंडित जी, हर जगह भिन्न भिन्न विवक्षा है, और जहां जैसी विवक्षा है वहां वैसा। हाँ सुदीप भाई, हमने क्यों डंडा लिया था? डंडा क्यों लिया था? माता भूल गए? जब यहीं भूल गए तो घर क्या लेके जाओगे? बोले महाराज हम तो सुन लेते हैं और सुन करके बोले मंदिर की वस्तु है ना, मंदिर की वस्तु है ना। धनपाल जी है ना जी, धनपाल जी मंदिर की वस्तु है ना। देखो सुबह क्या था, अजित भाई के पास 100 200 के नोट थे, और अजित भाई ऐसे टेबल पे पटक रहे थे बार बार। क्यों अजित भाई, तुम्हें मन से नहीं लग रहा था कोई चुरा ले जाए, कोई उठा के ले जाए तो क्या करोगे? बोले हमारे थोड़ी हैं, वो तो मंदिर के हैं, सो मंदिर के हैं सो ले जाए, और मंदिर के हैं सो बोले कोई ले नहीं जाएगा। ऐसे घर में भी डाल देते। बोले घर में नहीं डालते। माता सुनो, मंदिर के पैसे कोई उठा के नहीं ले जाता। बोले क्यों? बोले मंदिर के हैं। ऐसे जो जिनवाणी सुनने में आ रही ना, वो है मंदिर की है, सो हम मंदिर ही में छोड़ के घर नहीं ले जाएंगे। संदीप भाई, जिनवाणी मंदिर की नहीं होती, जिनवाणी मंदिर की नहीं होती, जिनवाणी मन के अंदर की होती है। जिनवाणी मन के अंदर की होती है और उसको घर ले जाना पड़ता है। माताओं, जिनवाणी को यहाँ छोड़ के नहीं जाना पड़ता, और घर जब ही ले जाओगे जब वह अंदर जाएगी। अब अंदर जा ही नहीं रहे। सुदीप भाई क्या करें, हमने तो खूब पानी मिलाया, प्रवीण पारसोलिया उसको दूध पिलाया, खूब पानी मिला करके, अब नहीं पचे। अजित भाई नहीं पचे तो क्या करोगे मुंगानिया जी? बोले अब नहीं पच रहा तो उसकी योग्यता ऐसे ही है।
ऐसे क्या चर्चा चल रही थी? हाँ, समझ रहे ना? तो निगोदिया जीव के पास भी शक्ति तो पहले से थी, अब तुमने उस शक्ति को लगा लिया, उस शक्ति को यहाँ लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसका संबर हुआ है। ऐसी सीधी बोलो ना, उसका संबर हुआ है, और उस अशुभ प्रकृति का संबर होने के कारण ही उसकी एक इंद्रिय प्रकृति का, एक इंद्रिय जाति का संबर हो गया, और संबर होने के कारण ही वह 2 इंद्रिय में आया है। संबर हुआ कि नहीं? संबर हुआ कि नहीं निमेश पंडित जी? किसका? किसका? निगोदिया मिथ्या दृष्टि अभव्य जीव का भी संबर होता है, लेकिन वह संबर जो होता है वह मोक्ष के लिए कार्यकारी नहीं है, इसलिए हमने उसके संबर का अभाव बोल दिया। ऐसे जीव तत्व और अजीव तत्व, जीव और अजीव जब तक ज्ञेय ना बने, जब तक आश्रव तत्व है ना बने, माताओं, जीव और अजीव इन 2 की ही सारी करामात है, सारी 2 की ही करामात है। निमेश पंडित जी, घर में मात्र 2 की ही करामात है, और सारे तो क्या कर रहे हैं? बोलो ना, बोलो ना। वो 12 भावना में आता ना, याद है किसी को? जीव अजीव नाचे इसमें अमिट अनादि है। जीव अरु पुद्गल नाचे आमे, कर्म उपाधि है अनादि, जो भी आता है। सुनो, जीव और अजीव 2 ही नाच रहे हैं, जीव और अजीव 2 ही नाच रहे हैं, और 2 के नाचने में आश्रव, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष, इनका तमाशा चल रहा है। हितेश मुंगानिया, जीव अजीव 2 ही नाच रहे हैं, और इनके नाचना हमें समझ में नहीं आ रहा है, और सारे का नाच हमें दिख रहा है। मात्र टीवी चल रही ना, टीवी जी, पंखा चल रहा ना तुम्हारे ऊपर, हितेश मुंगानिया, पंखा चल रहा ना, तो पंखा की हवा आ रही कि नहीं आ रही? आनंद आ रहा कि नहीं आ रहा? बोलो ना, आनंद आ रहा कि नहीं? तुम्हें आनंद आ रहा है, पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, इस सारी क्रिया में मात्र 2 का ही खेल चल रहा है, एक प्लस का और एक माइनस का। प्लस माइनस इसमें लगा है, पंखा चल रहा है, हवा आ रही है, हम मस्त हैं। ऐसे जीव और अजीव 2 की ही अज्ञानता है। जीव और अजीव को यदि पकड़ लो मनसुख लाल जी, तो संबर, आश्रव, बंध तुम्हारे लिए है, हो ही नहीं सकता। क्यों? श्रीपाल जी, जीव अजीव को जान लिया, जीव अजीव को जान लिया, तो आश्रव और बंध जो है ना, है नहीं हो सकता। क्यों? बोलो ना मनसुख लाल जी, नहीं आ रहा समझ में? क्यों नहीं है हो सकता? जब आएगा ही नहीं, जब आएगा ही नहीं, तो है कहाँ से होगा? आश्रव और बंध जो है, अब बोलो माताओं, आश्रव और बंध जो है, अब बोलो अजित भाई, अजित भाई, अब बोलो, आश्रव बंध है, कब है? और आश्रव बंध जब आ रहा था, उस आश्रव बंध को हमने आते हुए जान लिया, तब वह हमारे लिए है, जानने के लिए घे नहीं है। संदीप गांधी, तुम्हारा कोई रिश्तेदार है कि नहीं है? रिश्तेदार है कि नहीं है? वह रिश्तेदार है कि उपादेय है? रिश्तेदार है कि उपादेय है? हितेश मुंगानिया, रिश्तेदार है कि उपादेय है? वह रिश्तेदार भी माताओं, वह अपने घर में रह रहा है, तुम अपने घर में रह रहे हो, वह हमारी वहाँ रिश्तेदारी है। अजित भाई,
बागीदौरा में हमारी रिश्तेदारी है, और जहाँ जहाँ बड़ौदिया में जहाँ जहाँ तुम्हारी रिश्तेदारी हो, वहाँ हमारे रिश्तेदार रहते हैं, बड़े खुश होके कहते कि नहीं कहते अजित भाई? बड़ी खुशी से कहते हमारे वहाँ रिश्तेदार रह रहे हैं, बड़ी खुशी है, ना वो है ना उपादेय है, और वही रिश्तेदार तुम्हारे यहाँ आ जाए एक दिन के लिए, क्या है? उपादेय है। बुंदेलखंड में बोलते ना छिल्लक जी, बुंदेलखंड में बोलते ना क्या, बोले एक दिन को पावनो और दूसरे दिन को पई, और 3 दिन जो ठहर गए समझो इज्जत गई। समझ रहे ना? तो एक दिन को पावनो, वह रिश्तेदार एक दिन आ रहा है, उपादेय है। एक दिन आ रहा है सुदीप भाई, रिश्तेदार तुम्हारा वो अपने घर में रह रहा है, ना है ना उपादेय है, तुम्हारे घर में एक दिन के लिए आया, चलो अच्छी बात है, हमारे रिश्तेदार आए, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। अब 2 दिन भी ठहर जाए, अब वो जाने की ना बोले। संदीप गांधी 2 दिन ठहर जाए और जाने की ना बोले, फिर मन में कैसे भाव होते जी? कब चला जाए, कुछ तो चर्चा करे जाने की, लेकिन वो नहीं कर रहा जाने की, और बेचारा ठहरने की और चर्चा कर रहा है कि अब तो हम आ गए ना, अब संदीप भाई हमारी खूब खुशामद कर रहे हैं, अब एक काम करते हैं, 1 महीने जाना कैंसिल। संदीप गांधी 1 महीने जाना कैंसिल। अब क्या हुआ? अब जो खुशामद हो रही थी, उस खुशामद में कमी आएगी कि नहीं आएगी? आ जाएगी। क्यों? क्यों अजित भाई? रिश्तेदार तो वही है ना जो पहले दिन आया था, और वही रिश्तेदार अभी भी है, अब उसकी खुशामद में कमी क्यों आ गई? उसकी खुशामद में माताओं कमी क्यों आ गई? उसके सत्कार में कमी क्यों आ गई? क्योंकि हमें पता चल गया कि यह अब महीना भर रहने वाला है, कब चला जाए, कब चला जाए, यह है, यह है, यह है। माताओं, ऐसे ही आश्रव तत्व जो है ना, आश्रव तत्व है, वह आश्रव को तुम करते जा रहे और बोलते जा रहे कि आश्रव है, आश्रव है। माताओं, नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा समझ में? आश्रव है, तो आश्रव जब है बनेगा तुम्हारे लिए, जब उस आश्रव में कमी आ जाए, जैसे उस मेहमान के सत्कार में कमी आ गई। प्रभाव डॉक्टर महीना भर रहने के लिए मेहमान आ गया। देखो माताओं, जाना मत किसी के पास महीना भर रहने के लिए, ठीक है ना? महीना भर जाओगे तो रिश्तेदारी खत्म हो जाएगी। ऐसे वह आश्रव यदि उतनी भावना को लेकर के आ रहा है, और तुम बोल रहे कि आश्रव है, तुम्हारा आश्रव है नहीं है, अभी उपाधि है। अभी अंकेश पंडित जी हे यदि जाना तुमने, तो उसमें कमी आनी चाहिए ना। 70 कोड़ा कोड़ी के कहाँ गए वो गांधी जी? 70 कोड़ा कोड़ी के कर्म बांध लिए, और बांधते जा रहे, और आते जा रहे, और बोलते जा रहे कि वह आश्रव है, आश्रव है, और बांधते जा रहे आश्रव है, तो वह तुम्हारी दशा उस पेड़ पर टंगे हुए तोते की तरह है। शिकारी आएगा, दाने का लोभ दिखाएगा, जाल फैलाएगा, तुम जाल में फंसना नहीं। वह बेचारा तोता बोल रहा है, और बोल करके बना हुआ है
फंसा भी हुआ है, तो उसके लिए अंकेश पंडित जी वह रटना हे है कि उपादेय है? वह उसका रटना भी, उसकी विद्या भी माताओं, वह विद्या भी किंचित मात्र भी कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने मात्र रट ली है और रट करके भी वह जाल में फंसा हुआ है। आश्रव हे है हितेश मुंगाणिया, आश्रव हे है, बंद हे है, संबर उपादेय है। अच्छा लगा ना? संबर उपादेय है, निर्जरा उपादेय है। तो निर्जरा उपादेय है ना, तो उसको लाओ तो पहले, उसको निर्जरा को करो तो पहले। जब तुम करने लगोगे तब हम जानेंगे कि तुमने आश्रव बंद को हे जाना, निर्जरा संबर को उपादेय जाना और मोक्ष को परम उपादेय जाना। आश्रव तो छूटा नहीं माताओं किंचित मात्र भी, आश्रव तो छूटा नहीं माताओं किंचित मात्र भी। और बोले आश्रव हे है, आश्रव हे है। अजित भाई, तो आश्रव हे है माताओं, रटने से कुछ नहीं होगा। पहले हे बनाने के पहले उसको गे तो बनाओ, और गे बनेगा, हमारी गारंटी है मनसुखलाल जी, गे बनेगा, गे बनेगा तो वह हे अपने आप, हे उपादेय की पहचान अपने आप हो जाएगी। लेकिन जब तक गे नहीं बन रहा तब तक हे उपादेय नहीं हो रहा। माता ऐसी हो गई, ऐसी हो गई जैसे कोई ने पहाड़ पटक दिया हो। माता पहाड़ नहीं पटका जी, तुम्हारी ही चर्चा चल रही। आश्रव बंद हे है, लेकिन उस आश्रव बंद को छोड़ो तो करते जा रहे, करते जा रहे। और बोले आश्रव बंद हे है, आश्रव बंद हे नहीं है, आश्रव बंद गे है। जानो पहले उसको। एक माता, क्या नाम अजित भाई, एक माता कल परसों हमसे कुछ बोल रही थी। बोले हम उसके चौके में से लौटे आए, लाइट जल रही थी, तो लाइट जल रही थी। बोले महाराज, वो महाराज तो जलाते थे, समझ रहे ना? बोले एक महाराज आए थे, उनको तो चलती थी तो हमने जलने दी। माताओं, तुमने अभी आश्रव बंद कोई नहीं है माना। अभी तुम्हारी दृष्टि में आश्रव बंद उपादेय है। क्यों? क्योंकि गे नहीं बना। मनसुखलाल जी, गे नहीं बना। तुमने चौका लगाया और चौका लगा करके लाइट जल रही है, लाइट में तुमने क्या खाना बना लिया, और लाइट में खाना बना लिया। तुम्हारा वह चौका लगाना कार्यकारी नहीं है, वह आश्रव बंद रूप है। अब जो है सो है, अपन तो देखो बोल देते हैं। माताओं, लाइट में चौका बनाना और लाइट में स्वयं खाना रात्रि भोजन का दोष लगता है, तो इसलिए गे बनाओ। रात्रि भोजन हमने क्यों छोड़ा? अजित भाई बोले शास्त्र में लिखा। माता महाराज, शास्त्र में लिखा, हमने खूब शास्त्र पढ़ लिए। बोले रात में नहीं खाना चाहिए, रात में नहीं खाना चाहिए। रात में तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन दिन में अंधेरे में खाना चाहिए, ये कहाँ लिखा? लाइट जला के बनाना चाहिए, ये कहाँ लिखा? अजित भाई, तुमने बंगला तो बना लिए करोड़ों के, लेकिन भोजन जहाँ बनाते हो वहाँ घोर अंधकार है। बोले हम तो हेलोजन लगा देंगे। लगा दो हेलोजन, लग रही वो कर्मों की हेलोजन। आश्रव चालू है माताओं, आश्रव चालू है तुम्हारे लिए भी। नीराबाई, यदि तुम लाइट में जला करके भोजन बनाती हो और वह भोजन खाती हो, तो तुम्हारा रात्रि भोजन का त्याग नहीं है। क्या बोल रहा है? देखो, अब वो हमने पहले बोल दिया। बोले चोर चोर मौसेरे भाई,
चोर चोर मौसेरे भाई, इसीलिए तो हम आश्रव बंद की चर्चा कर रहे ना, कि आश्रव बंद है, पहले गे तो बनाओ उसको। तुमने गे बनाया नहीं और मात्र करने बैठ गए। रात्रि में भोजन हमने इसलिए छोड़ा था माताओं, क्योंकि लाइट के प्रकाश में ऐसे ऐसे जीवों की असंख्या जीव उत्पन्न होते हैं जो सूर्य के प्रकाश में उत्पन्न नहीं होते। उन जीवों की ऐसी योग्यता है, जे लाइट जो है ना अजित भाई, जीवों के लिए योनि है। जो 84 लाख योनियां बोली ना, 84 लाख योनियां, उन 84 लाख योनियों में एक उष्ण योनि भी है और एक शीत योनि भी है और एक शीतोष्ण योनि भी है। पढ़ा माताओं? नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? हाँ पढ़ा है ना, तो मात्र पढ़ाई भर है, समझ रहे ना, मात्र पढ़ा भर है। यह लाइट में भोजन करने का निषेध इसलिए किया कि सूर्य के प्रकाश में ऐसी किरणें होती हैं कि उसकी किरणों में जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। अब तुम बोले हम रात में नहीं खाते, रात में नहीं खाते, वो लाइट जला जला के बना रहे। अब देखो माताओं, बुरा लगे तो अच्छे से लगे, समझ रहे ना, बुरा लगे तो अच्छे से लगे। तुमने रात्रि भोजन छोड़ा क्यों? एक गे तो बनाओ पहले। मनसुख लाल जी, रात्रि भोजन छोड़ा क्यों? एक गे तो बनाओ। रात्रि में भोजन जो बनता है, जो होता है, आचार्य जी बोलते कि रात का भोजन दिन में करो, पूरा दोष लगेगा। तुम दिन में भोजन भले करो, लेकिन रात में तुमने बना के रख लिया ना, तो रात्रि भोजन का दोष लगेगा। बहुत सारे होशियार ऐसे व्यक्ति हैं, बोले दिन में बना लेते, रात में खा लेते। दिन में, रात में तो नहीं बनाए। माताओं, चाहे दिन में बनाओ रात में करो, चाहे रात में बनाओ दिन में करो, पूरा का पूरा रात्रि भोजन का दोष लगना है। वो लाइट के उजेले में बनाओगे माताओं, उसमें से प्रति समय असंख्या जीव उत्पत्ति हो करके, और जो तुम रोटी बना रहे ना, उस रोटी में गिरते जा रहे, असंख्या जीवों की हिंसा हो रहे हैं। बोले महाराज जी, बोले महाराज जी, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। कहाँ है शुद्ध? कहाँ है तुम्हारा शुद्ध? रात्रि भोजन तो तुमने कर लिया, महाराज को करवा दिया। अब बोले हमारे क्या महाराज, हमने चौका लगाया था, संबर निद्रा हो गई, संबर निद्रा हो गई। संबर निद्रा नहीं हुई, त्रिप आश्रव बंद हो गया, त्रिप आश्रव बंद हो गया। प्रभाव डॉक्टर, त्रिप आश्रव बंद हो गया। पहले उस आश्रव बंद को गे तो बनाओ माताओं। रात्रि में भोजन करने का जितना दोष है, उतना ही का उतना पूरा का पूरा दोष जो है लाइट के बने भोजन करने में है। अब ऐसे बैठ गए, बोले महाराज करें तो क्या करें, करें तो क्या करें। अजित भाई, अजित भाई जी, जैसे जी बदामी लाल जी बैठे ना, बदामी लाल जी बड़े बड़े मकान बना रहे, तो बड़े बड़े मकान बना रहे ना, जब मकान बनाते तो ऐसी व्यवस्था रखो कि जहाँ भोजनशाला रहेगी उसमें चारों तरफ से प्रकाश आना चाहिए, ऐसा बनाओ। अब तुमने वो बना लिया कहाँ, जहाँ चारों तरफ से पैक है, और करो रात्रि भोजन, खूब करो रात्रि भोजन। बोले संबर निद्रा त्रिकाल में नहीं होने वाली माताओं, त्रिकाल में संबर निद्रा नहीं होने वाली। संबर निद्रा तो तभी होगी मनसुख लाल जी, जब तुम पहले 7 तत्व को गे जानोगे, जब गे जानोगे, गे जानोगे। अब हमने तुम्हें बता दिया माताओं कि जिसका रात्रि भोजन का त्याग है, वह लाइट में भोजन बना हुआ नहीं खा सकता, और यदि खा रहा है तो रात्रि भोजन ही कर रहा है। बदामी लाल जी, गांधी जी, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा?
तो इसलिए पहले तत्व को गे बनाओ, गे बना करके छोड़ोगे तो अपूर्व संबर निद्रा होगी। और एक बात और बता दें अजित भाई, जिस चौके में जाके तुम लोग गैस चला लेते ना, घोर पाप का बंद करते माताओं, घोर पाप का बंद करते। जब महाराज तुम्हारे घर में पहुंच गए, अब चाहे ठंडा हो, चाहे रूखा हो, चाहे सूखा हो, ऐसा नियम कर लो, आज नियम कर लो अजित भाई कि महाराज के आने के बाद अब कुछ नहीं बनाएंगे, और नहीं हो तुम्हारे यहाँ तो तुम पानी पिला देना। कुछ भी गर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तुम उन महाराज को गरम गरम खिला रहे ना, वह महाराज अपने मार्ग से भटक जाएंगे, उनको आदत पड़ जाएगी गरम खाने की अजित भाई, उनको गरम खाने की आदत पड़ जाएगी और दोष लगेगा तुम्हें। इसलिए नियम कर लो, नियम कर लो। इस घाटोल नगर में जो भी महाराज आएंगे, देखो अर्थुना वालों का एक नियम है, बोले हमारे नगर में कोई भी महाराज आएंगे, बोले हम तो कुएं का पानी ही चलाएंगे, यदि उनको नहीं लेना हो तो नहीं लो। मनसुख लाल जी, जो आगम की विधि है ना, हम तो कुएं का पानी ही लाएंगे। बोले महाराज को चलता है बोर का, ले आओ बोर का भर दो। तो तुम बोर का पानी देते ना, तुम भी घोर पाप का बंद कर रहे। क्यों? क्योंकि उनकी शिथिलता में तुम सहकारी बन गए ना अजित भाई। इसलिए तुम नियम कर लो, यहाँ जो महाराज आएंगे उनको हम गरम गरम नहीं खिलाएंगे। गरम गरम यदि तुमने करके खिलाया, गरम बना के खिलाया, तुम्हारे लिए घोर पाप का बंद होगा। हाँ, कोई महाराज तो कहते हैं उधर से गरम गरम रोटी बनता देना। तो बोलना महाराज गरम गरम खाना है तो घर क्यों छोड़ा था? घर क्यों छोड़ा था? गरम गरम तो तुम्हारी देवी बना के खिला रही थी, तो वहीं बैठे बैठे खाते रहते। इतना बड़ा लाइसेंस हमारे पास होता तो सारा संसार सुधर। तो तुम्हारे पास सर्वज्ञ भगवान ने लाइसेंस दिया ना, उनको तुम जी आगम लिखा, तुम कुछ नहीं बोलना, जी आगम उनके पास ऐसा रख देना कि महाराज देखो इसमें ऐसा लिखा है। अजित भाई देखो, महाराज के लिए ना गरम बनाना, जो तुमने पहले से बना के रखा है, महाराज तुम्हारे चौके में आ जाएं, सो उसमें से जो महाराज को दिखा देना, जो लेना हो सो दे देना। गरम बनाने की आवश्यकता नहीं है माताओं, और ना लाइट में बनाने की आवश्यकता है। यदि तुम शिथिलाचारी करते हो तो तुम्हें पूरा पूरा दोष लगेगा, संबर और निर्जरा नहीं होगी, आश्रव और बंद होगा। इसलिए अजित भाई हाथ जोड़कर बोल देना कि हे महाराज, हमने चौका लगाया है संबर निजरा के लिए लगाया है, आश्रव बंद के लिए नहीं लगाया। तो जैसा आगम में लिखा हुआ है हम तुम्हें वैसा आहार करवाएंगे। आगम में माताओं कोई भी विधान नहीं है कि महाराज को तुम गरम गरम बना के खिलाओ। गरम गरम खिलाना है ना तो पहले से बना के रखो और उसको ऐसे व्यवस्थित करके रखो कि वो ठंडा ना हो, और तुरंत गैस जलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। महान दोष लगता है। क्षुल्लक भी उद्दिष्ट त्यागी है अजित भाई, क्षुल्लक भी उद्दिष्ट त्यागी है। उसके उद्देश्य से बनाया हुआ भोजन वह कर नहीं सकता। अब तुम सामने सामने बनाओगे तो किसके उद्देश्य से बनाओगे? समझ रहे ना? इसलिए संदीप गांधी, देखो हम इनको वहाँ तो कई बार बोल रहे थे, किसको? इनसे मनसुख लाल जी से भी बोला, सबसे बोला, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। गैस जैसे ही जाओ चौके में और गैस जला के बैठ जाते बेचारे अंकेश पंडित जी। इसलिए आज से सबसे बोल देना, चौके में गैस जलाने की आवश्यकता नहीं है। महाराज के जाने के पहले जो तुम्हारा बन जाए उतना तुम खिला दो, और नहीं बने तो भूखा भेज दो, पानी पिला दो पहले से। क्यों माताओं? क्यों? देखो जिस 7 तत्व की चर्चा चल रही ना कि आश्रव बंद है ना, आश्रव बंद है ना, और तुम यदि महाराज को गरम गरम बना के खिलाते हो तो आश्रव बंद होता है, और आश्रव बंद तो है, और आश्रव बंद हमें नहीं करना
नहीं करना माताओं। इसलिए आज से नियम ले लो मीराबाई, लाइट का बना भोजन ना करेंगे और ना करवाएंगे। अंधेरा लगे चूल्हा उठा करके आंगन में रख लेना अजित भाई, अंधेरा लगे चूल्हा उठा करके छत पे चली जाना और छत पे बनाना और वहीं खाना और अब तृप्त हो जाना। यदि लाइट में बना हुआ भोजन महाराज को भी देते हो, महान दोष है बदामी लाल जी, ध्यान रखना। तो हमें आश्रवबंध नहीं करना, हमें संवर निर्जरा करना है। इसलिए तत्व का स्वरूप ऐसे ही है कि जो आगम के विपरीत जो भी क्रिया है वह सब आश्रवबंध के अंतर्गत आएगी, और जो संवर निर्जरा आगम के अनुसार करोगे तो संवर निर्जरा होगी। अब इसलिए माताओं, तुम्हें जो करना हो, क्या करना है? आश्रवबंध करना है कि संवर निर्जरा करनी है? बोले महाराज संवर निर्जरा करनी है। ऐसे बोल रहे जैसे वो कोई पहाड़ ऊपर गिर पड़ा हो, जैसे वो कौन था ना, विष्णु कुमार मुनिराज ने उसके ऊपर जैसे ही पैर रखा ऐसे बोले छोड़ दो महाराज, छोड़ दो महाराज, ऐसी आवाज़ निकलने लगी, तो ऐसी तुम्हारी आवाज़ निकल रही, बोले संवर निर्जरा। और अभी जाकर के हमें पता है कि लाइट जला के फिर से भोजन करने वाले हो, और लाइट जला के भोजन करने वाले हो तो आश्रवबंध जारी है, आश्रवबंध है नहीं है, आश्रवबंध उपादेय है, ऐसा बोलना, ठीक है ना। यदि आगम के अनुसार क्रिया ना करो तो आग आश्रवबंध को है कहने की तुम्हारी कोई भी ताकत नहीं है, आश्रवबंध को उपादेय कहना। बोले शांतिनाथ भगवान की। बहुत सुंदर। आज तत्व की एक और चर्चा मिली।